आज मुझे ये कहने में बिल्कुल कोई यार नहीं है कि डॉक्टरों की मुबैना गफलत की वजह से और उनके अपने एक कुलीग लेडी डॉक्टर को अपनी एक आंख से और अपने जिस्म के कुछ हिस्से से महरूम होना पड़ा। ये वाकया पेश आया है कोयटा के सिविल हॉस्पिटल में, जहाँ पे एक लेडी डॉक्टर पर तेजाब फेंक दिया गया, जिसकी वजह से उस बेचारी का आधा जिस्म झुलस गया। यहाँ पे गलती मुबैना तौर पर डॉक्टरों की है, गफलत डॉक्टरों की है। वो किस लिए? इस तरह से जब हम बैरून मुल्क के एक मेडिकल के प्रोटोकॉल को देखते हैं तो वहाँ पर जब भी कोई मरीज इमरजेंसी में लाया जाता है तो अटेंडेंट को इमरजेंसी के बाहर ठहरा दिया जाता है। वहाँ पर अटेंडेंट वेट करते हैं, डॉक्टर इमरजेंसी को मैनेज करते हैं इमरजेंसी में, और उसके बाद काफ़ी टाइम के बाद जब इमरजेंसी को मैनेज कर लेते हैं या उस ट्रामा को मैनेज कर लेते हैं तो उसके बाद अटेंडेंट को अलाउ किया जाता है आ जाएं और मिल लें। वो भी एक या दो अटेंडेंट को टाइम पे उनको अलाउ किया जाता है। पाकिस्तान में क्या होता है, यहाँ पे एक मरीज को इमरजेंसी में लाया जाता है तो उसके साथ 8 से 10 जो अटेंडेंट हैं वो साथ होते हैं। वो बेचारे अनपढ़ होते हैं, उनको पता कुछ होता नहीं है। वो मरीज को तड़पते हुए देखते हैं तो वो डॉक्टर के साथ लड़ना शुरू कर देते हैं, वो डॉक्टर के काम को इंटरप्ट करते हैं। यहाँ पे गफलत डॉक्टरों को ये है कि डॉक्टर जो ये कहे ना, वो इमरजेंसी में बैठा हुआ है, मेडिकल इमरजेंसी में या ट्रामा में बैठा हुआ है, उसका बुनियादी हक है उसकी तहफ़्फ़ुज़। जब तक उसकी तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी ना बनाया जाए, जब 8 से 10 जो अटेंडेंट वार्ड में ठहरे हुए हैं उनको बाहर ना निकाला जाए, इमरजेंसी से बाकायदा तौर पर बाहर ना निकाला जाए, डॉक्टरों को बाइकाट कर देना चाहिए। उस मरीज को अटेंड ही नहीं करना चाहिए, चाहे जितनी भी बड़ी इमरजेंसी हो। ये हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन जिसमें बैठे हुए एमएस है या डीएमएस वगैरह हैं, वो भी तो डॉक्टर है ना, उनको इस चीज़ को देखना चाहिए। जब भी कोई पेशेंट इमरजेंसी में आए तो उसके अटेंडेंट जो है वो इमरजेंसी से बाहर ठहरे। दूसरी सूरत में जो इमरजेंसी डॉक्टर है उसको चाहिए कि वो इनकार कर दे, वो मरीज को, पेशेंट को अटेंड करने से ही इनकार कर दे जब तक अटेंडेंट रूम में ठहरे हुए हैं। 10-12 अटेंडेंट रूम में ठहरे हुए हैं। जब वो 10-12 अटेंडेंट रूम में ठहरे होंगे, जाहिर सी बात है उन्होंने तो साधन की तरफ ही जाना है ना, उनको और कोई काम है ही नहीं। पाकिस्तानी कौम है, अकल या समझ बूझ इनके पास है नहीं। डॉक्टर वो तो एक पढ़ी लिखी कम्युनिटी है। हॉस्पिटल में हम आए रोज देखते हैं डॉक्टरों के साथ ऐसे वाकयात पेश आते हैं। ये पाकिस्तान की तारीख का ना ही पहला वाकया है, ना ही पाकिस्तान की तारीख का ये आखिरी वाकया है। आगे भी इस किस्म के वाकयात हो गए। इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि वो एक एसओपी बनाए जिसमें अटेंडेंट को इमरजेंसी के बाहर उनके सीटिंग मैनेज किया जाए, उनकी सीटिंग को अरेंज किया जाए, वो इमरजेंसी से बाहर बैठे। इमरजेंसी में जो वार्ड बॉय हैं, जो जिनका काम है पेशेंट को लेके जाना इमरजेंसी तक, मतलूबा वार्ड तक लेकर जाना या फिर वार्ड से ओटी में शिफ्ट करना, वो अटेंडेंट का काम ही नहीं है, वो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। जब तक हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन अपने डॉक्टरों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं करेगा तो जब वो एक महफूज माहौल में नहीं होंगे तो वो किस तरह मरीज को अटेंड कर सकेंगे, वो किस तरह से ट्रीट कर सकेंगे। इसलिए ये गफलत मैं डॉक्टरों पे ही डालूंगा, डॉक्टरों की ही गलती है। एक मेडिकल या ट्रामा में बैठा हुआ डॉक्टर उस मरीज को अटेंड ही ना करे, उस मरीज को देखे ही ना, उस मरीज को देखने से इनकार कर दे जब तक उसके अटेंडेंट को बाहर ना भेजा जाए। इस सूरत में अगर नहीं करेंगे डॉक्टर ऐसे तो इस किस्म के वाकयात होते रहेंगे। ये फिर डॉक्टरों की मर्जी से ही इस किस्म के वाकयात हो रहे हैं। वो ही चाहते हैं कि अटेंडेंट वहाँ पे ठहरे, वो उनके जो है ना जो मेडिकेशन है, जो उनका ट्रीटमेंट प्लान है उसमें वो इंटरप्ट करें और वो लड़ें। ये एडमिनिस्ट्रेशन उन्हें अलाउ करती है हॉस्पिटल की। इसी तरह देखें जो दूसरे महकमे हैं उन्होंने अपना एक धाक बिठाया हुआ है, किसी के पास कोई जवाब हासिल नहीं है। आप चले जाएं किसी भी महकमे में और में आपको पटवारी नहीं मिलेगा, आपको बाहर ठहरना पड़ेगा। आपको तहसीलदार नहीं मिलेगा, आपको बाहर इंतजार करना पड़ेगा उसके रूम में जाने के लिए। और इसी तरह आपको कमिश्नर नहीं मिलेगा। अगर जत्थे की सूरत में आप जाएंगे 15-20 बंदे जाके कमिश्नर के ऑफिस में जाकर दिखाएं तो पता चल जाएगा। इसी तरह एसएचओ के ऑफिस में जाकर दिखाएं, पता चल जाएगा। क्या है, उन्होंने अपने एसओपीज बनाए हुए हैं, नहीं आने देना जत्थे को, नहीं आने देना, वो बाहर रोक लेते हैं। उन्होंने एक प्रेशर, एक इमेज बिल्ड किया हुआ है। इसी तरह हॉस्पिटल में ये इमेज नहीं बिल्ड किया हुआ, डॉक्टरों ने नहीं बिल्ड किया हुआ। क्यों वो अटेंड करते हैं जब एक मरीज के साथ 10 से 12 अटेंडेंट साथ होते हैं? बारहा तो यहाँ पर गफलत तो मुबैना तौर पर डॉक्टरों की है जिसका खमियाजा वो भुगत रहे हैं इस सूरत में। अब वो एहतजाज करें, रोएं, पिटें, इससे कुछ भी नहीं होगा। इससे ये मामला हल नहीं होगा। मामला हल तब होगा जब अटेंडेंट को इमरजेंसी या ट्रामा से बाहर रोका जाएगा। मेरे नज़दीक तो यही हल है। बारह अगर आप लोगों को लगता है इससे बेहतर कोई हल है तो मेरे अक्सर दोस्त डॉक्टर हैं तो वो कमेंट में आकर बता सकते हैं कि इससे बेहतर हल और क्या हो सकता है। इस वक्त मुझे इजाज़त दीजिए, अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें, दुआओं में याद रखें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।